Good morning, students. Hope you all are fine. So, in the last class, we have discussed the examples before exercise 6.1, and I have given you the homework of exercise 6.1, question 1 to 4. So, now let's discuss our exercise 6.1. Let us start with question number 1. Now, see here in question 1, क्या कह रहे हैं? In figure this, AB and CD intersect at O, AB, line AB and CD intersect at O. If angle AOC, ये वाला एंगल, प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD दिस इज 40 डिग्री, देन फाइंड BOE, वी हैव टू फाइंड BOE, ये सेपरेटली ये कितना होगा, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE का रिफ्लेक्स मीन्स ये पूरा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। गिवन लिख देंगे लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AOC प्लस BOE 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। नाउ सोल्यूशन कैसे करेंगे कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, तो इसका ये क्या मतलब है कि एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD होगा। रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल AOC कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि BOD 40 डिग्री है, तो AOC 40 डिग्री आ गया। और हमें एक ये स्टेटमेंट गिवन है कि AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, तो इससे हम BOE निकाल लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये आ जाएगा एंगल BOE। तो AOC की जगह 40 रखा प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो BOE आ जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज़ 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल COE। सबसे पहले तो हम COE निकालेंगे, तभी तो उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो COE, पहले COE निकालेंगे, उसके बाद हम उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। नाउ AOB इज अ लाइन एंड रे OC स्टैंड्स ऑन इट, तो हम इससे हम कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ लीनियर पेयर एक्सियम। और BOC किस किस एंगल से मिलके बन रहा है, एक तो COE प्लस BOE, इसको हमने लिख दिया COE प्लस BOE। अब हमें पता है कि AOC प्लस BOE ऑलरेडी हमें गिवन है 70, तो इन दोनों की जगह में हम 70 भी लिख सकते हैं या इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 70 आ जाएगा प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल COE क्या आ गया 180 माइनस 70 दैट इज़ 110। मगर हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, वो कैसे निकलेगा 360 माइनस एंगल COE, तो आ जाएगा 360 माइनस 110 दैट इज़ 250 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं ये कि लाइंस XY, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट अस सी आर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन फिगर दिस लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल POY कितना है 90 डिग्री गिवन है, एंड A/B, ये दोनों एंगल्स A और B गिवन है और इनका रेशो गिवन है, A/B इज़ 2/3। फाइंड C, वी हैव टू फाइंड C। देखते हैं हम इसमें कैसे करेंगे। तो लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, एंगल POY ये है और A/B ये हमें गिवन है। टू फाइंड क्या करना है हमें C। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जब भी रेशोज़ में गिवन होते हैं इसको कोई हम कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल रख के इसको लिख सकते हैं, लेट A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x। नाउ XY इज़ अ लाइन, XY एक लाइन है, रे OP स्टैंड्स ऑन इट, इसका मतलब होगा POY प्लस POX इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ लीनियर पेयर एक्सियम। अब X और P को हम POX को और क्या लिख सकते हैं A प्लस B, और ये कितना गिवन है, ये तो 90 गिवन ही है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x क्या आ जाएगा, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 FX आ जाएगा, 5x आ जाएगा 90, x आ जाएगा हमारा 18 डिग्री। तो इससे हम A और B निकाल सकते हैं। A कितना आ जाएगा 2 इंटू 18 दैट इज़ 36, और B आ जाएगा 3 इंटू 18 दैट इज़ 54, ठीक है। ये दोनों हमारे पास एंगल आ गए। अब हमें तो क्या निकालना है C, तो ये हम कैसे निकालेंगे, MN इज़ अ लाइन, MN भी एक लाइन है, रे OX स्टैंड्स ऑन इट, तो B प्लस C कितना हो जाएगा
180 डिग्री। रीज़न इज़ लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसमें हम ऐसे ही करेंगे, एम एन इज़ अ लाइन, ओ एक्स स्टैंड्स ऑन इट, तो बी प्लस सी इक्वस टू 180 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस सी इक्वस टू 180 डिग्री, सी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 54, दैट इज़ 126 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन थ्री में क्या कह रहे हैं, एंगल पी ओ पी क्यू आर, इसमें कह रहे हैं एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू आर इक्वल, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है हमें इसमें। ठीक है, हम कैसे करेंगे, लेट अस सी। गिवन इज एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, या हम इसको 1 और 2 मान लेते हैं, तो इसको लिख दिया हमने 1 इक्वल्स टू 2। वी हैव टू प्रूव पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, ये प्रूव करना है हमें। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। कैसे करेंगे कि एस टी इज़ अ लाइन, रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन इट, तो इससे आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू एस, या एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर एक्सियम, तो पी क्यू आर की जगह हमने 1 लिख दिया, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ऑल्सो हम ये कह सकते हैं एस टी इज़ अ लाइन एंड आर पी आर स्टैंड्स ऑन इट, तो इससे आ जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वस टू 180 डिग्री। पी आर क्यू की जगह 2 लिख दिया, तो 2 प्लस एंगल पी आर टी इक्वस टू 180 डिग्री, और एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो यहाँ हमने 2 की जगह क्या लिख दिया 1, तो एंगल 1 प्लस पी आर टी इक्वस टू 180 डिग्री होगा। हमने इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम दोनों को इक्वेट करेंगे, मीन्स दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो आ जाएगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल पी आर टी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन फिगर दिस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसमें ये एंगल्स हैं, बी ओ सी को इन्होंने माना हुआ है एक्स, ए ओ सी को माना हुआ है वाई, ऐसी बी ओ डी को माना हुआ है डब्ल्यू, और ए ओ डी को माना हुआ है जेड। तो इसमें कह रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो प्रूव करिए कि ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, टू प्रूव ए ओ बी इज़ अ लाइन। प्रूफ कैसे करेंगे, वी ऑल नो डैट अ कंप्लीट एंगल एट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 360 का। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 होगा, और w प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, तो इसकी जगह हमने x प्लस वाई लिख दिया, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये जगह 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 आ गया। इट मीन्स x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री, ये x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री आ गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहती है कि अगर दो एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल या कोई रे स्टैंड है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, दैट इज़ लीनियर पेयर एक्सियम। और उसका कन्वर्स क्या होगा, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा तो दे फॉर्म अ लाइन। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे फॉर्म अ लाइन, तो इट मीन्स ए ओ बी इज़ अ लाइन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन फिगर दिस फिगर गिवन है पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, क्यू एस इज़ अ रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी ओ आर रे के बीच में एक और रे है क्यू एस ओ एस सॉरी। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव द एंगल आर ओ एस किसके इक्वल होगा, हाफ माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस सी। इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं,
गिवन टू प्रूव वी ऑल कैन राइट। अब सबको पता लग गया होगा हमें कैसे लिखना है गिवन और टू प्रूव। गिवन में वही पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ओ एस इज़ अनदर रे बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। टू प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, कि ये आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो कैसे करेंगे? अब पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ क्यू लाइन है, रे ओ आर स्टैंड्स ऑन इट, तो इसका मतलब आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी, आर ओ क्यू प्लस पी ओ आर जो भी लिख सकते हैं आर ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न इज़ लीनियर पेयर। ठीक है, अब आर ओ क्यू तो हमें 90 गिवन है, तो पी ओ आर भी 90 आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो पी ओ आर किन किन एंगल से मिलके बन रहा है? पी ओ एस प्लस आर ओ एस, तो ये लिख दिया हमने। पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं? पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये लिख दिया हमने इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो हमारी ट्रिक आती है वो ट्रिक क्या है कि हमने ये दोबारा 90 को क्या लिखना है? क्यू ओ आर, ये हमारी ट्रिक है, क्योंकि 90 डिग्री को हमें दोबारा क्या लिखना है? क्यू ओ आर। ठीक है, तो हमने ट्रिक अपनानी है यहाँ पे। तो एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू 90 को हमने दोबारा लिख दिया एंगल क्यू ओ आर। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और क्यू ओ आर को हम और क्या लिख सकते हैं? देखो हमने जो प्रूव करना है उसमें क्या आ रहा है? क्यू ओ एस और आर ओ एस। क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस को माइनस करेंगे तो क्यू ओ आर ही आएगा। तो ये भी हमारी ट्रिक है कि हमने क्यू ओ आर को क्या लिखना है? क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, तो ये हमने लिखा। अब दोनों आर ओ एस को एक साइड ले आएंगे, लेफ्ट में ले आए, आर ओ एस प्लस आर ओ एस उधर जाएगा और पी ओ एस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो आ जाएगा ट्वाइस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो आर ओ एस क्या आ जाएगा? हाफ ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यही हमें प्रूव करना था। तो इसमें जहाँ जहाँ हमें ट्रिक अपनानी है वी हैव टू सी इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन इज इट इज़ गिवन डैट, ये गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। ठीक है, एंड एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस करा है पी तक। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने कर लिया ड्रॉ। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अब एक रे है जेड क्यू वाई क्यू सॉरी डैट बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गए, बाइसेक्ट करती है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा एंगल 64 प्लस 2 जो भी आएगा। ठीक है, पहले वो निकालेंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी। ठीक है, तो गिवन टू प्रूव हमने लिख लिया, गिवन और फाइंड। सोल्यूशन कैसे करेंगे? एक्स वाई पी एक लाइन है, अब रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन इट, रे जेड वाई या वाई जेड स्टैंड्स ऑन इट, तो इससे आ जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ लीनियर पेयर। ठीक है, अब क्योंकि इसे हमने प्रोड्यूस करा है तो ऑब्वियस है ये लाइन है और इस पर ये रे स्टैंड है, तो इससे क्या होगा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो आएगा 64 डिग्री, और जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमने यहीं पे पहले मान लेना है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 को हमने एक्स मान लिया, दोनों सेम है, तो हमने ये लिख दिया 64 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x आ जाएगा 180 माइनस 64, दैट इज़ 116 डिग्री। तो x आ जाएगा 116/2, दैट इज़ 58 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 आ गए हमारे 58। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्स वाई क्यू कैसे आएगा? 64 प्लस एंगल 2। ठीक है, मीन्स एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2, तो ये 64 प्लस 58 दैट इज़ 122।
नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ये पूरा। ठीक है, तो पहले हमें क्यू वाई पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यू वाई पी क्या है, 1 है, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। तो क्यू वाई पी हमारा ऑलरेडी 58 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, दैट इज़ 360 माइनस 58 डिग्री, आंसर इज 302 degree. So that's all for today. Thank you and have a nice day.